हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेंशनर की कि एट्थ पे कमीशन लागू होने से जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं या फिर कहे तो जो पेंशनर है उनकी सैलरी पे एट द एंड कितना इफेक्ट होगा, यानी कि उनकी जो पेंशन है जो उन्हें पर मंथ मिल रही है उसमें कितना तो इंक्रीमेंट है उन्हें देखने को मिलेगा। पूरी डिटेल से हम इस बात पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो कर्मचारी क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक जो डिफरेंट डिफरेंट रैंक्स पे इस टाइम वर्किंग है उनकी जो सैलरी है उस पे क्या इफेक्ट होगा, हम ये बात भी एनालाइज करेंगे। और इसके साथ ही ऐसे कर्मचारी जो कि प्राइवेट सेक्टर में वर्किंग है, क्या उनकी सैलरी में एट्थ पे कमीशन के लागू होने से कोई इफेक्ट देखने को मिलेगा, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिटायरी एम्प्लॉइज की, यानी कि जो पेंशनर है उन पे हम डिस्कस करते हैं कि पेंशनर पे इसका क्या इफेक्ट होगा। इससे पहले अगर आप पंजाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, चाहे आप वर्किंग हो चाहे आप रिटायरी हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी पंजाब गवर्नमेंट के सिविल रूल्स के रिगार्डिंग अपडेट आती है वो सभी अपडेट आप लोगों के साथ इसी चैनल पे शेयर की जाती है। तो जैसा कि आपको पता है कि 1 जनवरी 2026 से सेंट्रल गवर्नमेंट में एट्थ पे कमीशन है वो लागू हो जाएगा। और देखिए, जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट में ये एट्थ पे कमीशन लागू होगा उसके साथ ही डिफरेंट जो स्टेट्स है वहां पे भी एट्थ पे कमीशन इम्प्लीमेंट किया जाएगा। क्योंकि पहले भी आप ये चीज नोटिस की होगी कि जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट पे कमीशन लेके आती है तो सभी स्टेट उसे एज इट इज फॉलो करती है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए रहेगा। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो तो आपके लिए भी इतना ही बेनिफिशियरी है एट्थ पे कमीशन। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि सरकारी जो सैलरी है उसमें 38% और पेंशन में 34% बढ़ोतरी होगी। किस तरह से बढ़ोतरी होगी अब ये समझिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेंशन की कि जो कर्मचारी रिटायरी है उनकी पेंशन में इसका एट द एंड किस तरह से इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो देखिए, अभी जो सिक्स पे कमीशन जो पहले लागू किया गया था उसमें जो पेंशन है उसमें 14% की बढ़ोतरी की गई थी। और उसके बाद सेवंथ पे कमीशन आता है और सेवंथ पे कमीशन में 23.66% की पेंशन में बढ़ोतरी की जाती है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यानी कि ओवरऑल जो भी पहले कमीशन आए हैं उनमें भी जो पेंशनर है उनके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट है वो देखा गया। उसके बाद अब बात कर लेते हैं हम एट्थ पे कमीशन की कि एट्थ पे कमीशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। तो देखिए, एट्थ पे कमीशन में मिनिमम भी 34% की पेंशन में बढ़ोतरी होगी। किस तरह से बढ़ोतरी होगी अब हम ये समझते हैं। देखिए, यहाँ पे प्रॉपरली एग्जाम्पल भी दिया गया है, पर मैं आपको अच्छे से बताती हूँ कि इसका क्या मीनिंग है। यहाँ पे बताया गया है कि अगर किसी भी कर्मचारी की जिस टाइम कोई भी एम्प्लॉय रिटायर होता है, लेट्स सपोज कर लेते हैं उसकी सैलरी है 80,000 रुपीज। ठीक है। तो आप सबको पता है कि कुछ कंडीशंस अगर एक कर्मचारी फुलफिल करता है तो उसकी जो भी लास्ट बेसिक होती है उसका 50% उसे एज ए पेंशन प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि 40,000 जो पेंशन है उसकी पर मंथ बनेगी। हालांकि इसमें और भी अलाउंसेस वगैरह ऐड किए जाएंगे, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ बेसिक के अकॉर्डिंग। तो क्योंकि अब क्या है कि 34% की बढ़ोतरी की जाएगी, तो यानी कि 80,000 का 34% और इंक्रीज है वो अब देखने को मिलेगा। अगर हम 80,000 का 34% अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये बनता है 27,200, यानी कि जो पेंशन पहले पर मंथ 40,000 आपको मिल रही थी अब वो आप देख सकते हो कि ये बन जाएगी 67,200। तो ओवरऑल कम से कम भी देखिए, जिसकी जो पेंशन 40,000 मिनिमम थी वो पेंशन अब बढ़कर 67,000 बन जाएगी। तो इससे आप देख पा रहे हो कि कितना अच्छा एक बूम देखने को मिल रहा है, यानी कि मोर देन कह सकते हैं कि 70% से भी ज्यादा जो आपकी सैलरी है वो इंक्रीज होती हुई नजर आएगी। क्योंकि जो आपकी जो लास्ट बेसिक थी उसी के अकॉर्डिंग 34% है वो कैलकुलेट किया जाएगा। तो इस तरह से आप आई होप ये समझ चुके होंगे कि किस तरह से आपको आपकी जो पेंशन में बूम देखने को मिलेगा। अब ऐसे कर्मचारी जो कि ऑलरेडी वर्किंग है एट प्रेजेंट किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनकी सैलरी किस तरह से बढ़ेगी तो उसकी देखिए कैलकुलेशन यहाँ पे गिवन है। हालांकि इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से आपको बताया है कि जो 18th पे जो लेवल है अलग अलग उसके अकॉर्डिंग
किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पे लेवल पे कितनी जो बेसिक सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगी। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो, और मैं इसका जो पीडीएफ है वो भी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, आप वहां से भी ये डाउनलोड कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट में प्राइवेट सेक्टर की, कि जो भी लोग प्राइवेट सेक्टर में वर्किंग है, किसी कंपनी में, किसी फर्म में, तो उनकी सैलरी में भी क्या इसका कोई इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो देखिए आंसर है यस, इसका डायरेक्ट आपको इम्पैक्ट है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि कोई भी प्राइवेट सेक्टर जब भी किसी गवर्नमेंट सेक्टर में सैलरी में इंक्रीज किया जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसे कॉम्पिटिट करना होता है गवर्नमेंट सेक्टर से भी, कि ताकि ना कहीं जो टैलेंटेड एम्प्लॉय है वो प्राइवेट सेक्टर के पास भी आए। इसी वजह से जो प्राइवेट सेक्टर में भी आने वाले टाइम में 8th पे कमीशन की वजह से जो सैलरी है उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। बाकी देखिए मैंने यहाँ पे स्पेशली जो पेंशनर है या फिर कहे तो रिटायरी है उनका जिक्र इसलिए किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए जो पेंशनर है, रिटायरी है, उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो खास अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस है वो इस टाइम फेस कर रहे हैं। बाकी उम्मीद करेंगे कि पंजाब गवर्नमेंट बहुत जल्द जो पेंशनर है, रिटायरी है, उनकी जो 6th पे कमीशन की जो एरियर है वो क्लियर करेगी, और आने वाले टाइम में 8th पे कमीशन को जल्द से जल्द लागू करके उन्हें जो बनता उनका जो हक है वो प्रोवाइड करेगी। बाकी देखिए पे कमीशन के एरियर को लेकर अभी पंजाब गवर्नमेंट में कुछ केसेस चल रहे हैं, उसके रिगार्डिंग भी मैं आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम जो अपडेट्स है वो शेयर करती हूँ। अगर आपने अभी तक वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा कि जो एरियर की पेमेंट को लेकर अब तक क्या कुछ अपडेट है वो देखने को मिल रही है। और अगर आप पंजाब गवर्नमेंट के वर्किंग एम्प्लॉय हो या फिर रिटायरी हो या फिर आने वाले टाइम में पंजाब गवर्नमेंट को ज्वाइन करने की सोच रहे हो, तो आप सभी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पंजाब गवर्नमेंट में जो भी सिविल रूल से रिलेटेड जो भी पॉलिसी वगैरह बनती है या फिर कोई भी अपडेट देखने को मिलती है, वो सभी अपडेट इस चैनल पे शेयर की जाती है। आई होप ये वीडियो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।